धीर धैनम श्रवण पठेयतीवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। चतुर्दशी शनिवार की और आषाढ़ का मास और थोड़ी समय के बाद ही सूतक प्रारंभ हो जात। जब सूरज अस्ता चल जावे तब सूतक प्रारंभ दिखावे। रविवार चूड़ामणि और कंगन ग्रहण प्रगटाए, और क्या होगा इस ग्रहण में और शंकर रहे बताए। शनिवार चतुर्दशी पड़े और कलयुग की छाया, और ग्रहण काल खग्रास पड़ गया, समझ न कोई पाया। ये विधि संजोग पड़ा विश्व में और सारे जगत में छाया है। विज्ञान भी देख रहा इसको, पर बता नहीं कछु पाया है। भगवान भी भोले देख रहे, क्या क्या ये ग्रहण कर पाएगा। जब छाया पड़ेगी भारत पर तो सब कुछ पलट यहाँ जाएगा। महाभारत के समय में और पड़ा ग्रहण खग्रास, और फिर कलयुग में सदी 21वीं में फिर से आया पास। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो उमा सुनो अब ग्रहण कथा, जो शिव जी वाणी में सुनाते हैं। जो समझेगा इन शब्दों को उसको ही ग्रहण से बचाते हैं। तो भक्त हमारे बच जाएंगे जो सुन लेंगे ज्ञान, और जो नहीं सुने अज्ञान है तो उसका क्या करे लाख भगवान। भगवान भी क्या करे। तब उमा जी को बड़ी दिलचस्पी हुई, महाराज क्या करना चाहिए ग्रहण को, सिद्धियां और भगवान से कैसे मिले। क्योंकि 9:15 सिंह लग्न पड़ जाए, और सिंह लग्न में ग्रहण और भारत छाया पाए। सिंह लग्न में ग्रहण शुरू होगा और 3:15 तुला लग्न में ग्रहण समाप्त होगा। तो 6 घंटे का ग्रहण है। और छक्के देत छुड़ाए, सुनो उमा क्या करना ग्रहण में, तुमको दूं समझाए। तो सर्व वैभव जानिए, गति रूप वैभव मानिए, और मुफ्त में मिल रहा है सत्संग, इसको ग्रहण करना जानिए। भारत में सत्संग मुफ्त में मिलता है, कोई शुल्क देना नहीं पड़ता। बाकी सारी पाश्चात्य भोग की वस्तुएं खरीद कर लानी पड़ती हैं, और यही आप ग्रहण कर रहे हो कलयुग में सारे जगत के लोग। और यही कारण है कि आपके ग्रहण लग चुका और खग्रास ग्रहण लग चुका, जिससे आप बच नहीं सकते। क्योंकि सत्संग भक्ति नहीं ग्रहण करी, इस कारण कलयुग आया है, और इस कारण खग्रास ये ग्रहण पड़ा और सारा ही जगत मुरझाया है।
अब हम डाले भक्ति का अमृत बूंद समान, इसको भक्ति ज्ञान कहते हैं, बोले शिव भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो क्या होगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में मेरे मस्तिष्क पर जो चंद्रमा है वो आ जाएगा, और चंद्रमा जल तत्व है। जब जल पृथ्वी में भी अग्नि होती है और सूर्य में भी अग्नि होती है, जब ये दोनों अग्नियां मिलकर के इस जल को सोख कर ग्रहण बनाएगी, तब क्या होगा, सारे आचार विचार धरे रहे जब जल ही सूख कर जाएगा, और यही संकेत भोले करते और देखो क्या हो जाएगा। तो सोचो, जब जल ही नहीं रहे तो सारी प्रकृति, बुद्ध प्रकृति को कहते हैं, बुद्धि को कहते हैं, और पंच तत्व के शरीर में आपकी प्रकृति बिगड़ जाएगी। तो जब बुद्धि बिगड़ रही हो, प्रकृति बिगड़ रही हो, प्रवृत्ति बिगड़ रही हो, तो हमें क्या वस्तुएं ग्रहण करनी चाहिए और सिद्धियां कैसे करनी चाहिए, और क्या सिद्धियां मिलती हैं। दो ही व्यक्ति को मिली और सिद्धि रूप स्वरूप, बाकी मंत्र जपते रहे नहीं मिला कुछ रूप। सतयुग से कलयुग तक अरबों सन्यासी, साधु, संत, मनुष्य सिद्धियों के चक्कर में पड़ गए, लेकिन सिद्धियां मिली नहीं। सिद्धियां दो तरह की होती हैं उमा जी, एक होती है अष्ट सिद्धि और नवनिधि, एक होती है रिद्धि और सिद्धि। तो रिद्धि और सिद्धि तो आपका बेटा गणेश ले गया, उनकी धर्म पत्नी है, अब वो दूसरे को तो मिल नहीं सकती। और अष्ट सिद्धि और नवनिधि हनुमान जी ले गए, सीता जी ने दे दी, अतुलित बल है। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि से बने अतुलित बल हनुमान, और बुद्धि 33 करोड़ देवताओं की गणपति में है, वह भी गणनायक गति जान। रिद्धि सिद्धि उनके पास, और बाकी जो छोटी मोटी सिद्धियां बची वो 12 वर्ष में नष्ट हो जाती है, चाहे कोई किसी भी तरह से प्राप्त करे। तो भगवान सिद्धि से नहीं, भगवान तो भक्ति और ज्ञान और तपस्या से मिलता है। और ग्रहण सबसे शुभ दिन है भगवान से मिलने का, भगवान की भक्ति करने का। तो उमा जी, अब मैं वो रहस्य बताता हूं, मंत्र किसे कहते हैं और उसका जाप कैसे करना चाहिए, और जब ग्रहण पड़ रहा हो खग्रास तो उसमें कौन से मंत्र का जाप करें। तो ग्रह कक्ष देखें अब, तो राहु और केतु ये उच्च के तो हैं मगर वक्री हैं, और मिथुन राशि में ग्रहण है, और मिथुन राशि में ही राहु है, और मिथुन राशि में ही बुध है, और मिथुन राशि में ही सूर्य है। तो ये राहु वक्र होकर के और बुद्धि को, प्रकृति को, प्रवृत्ति को, और राजाओं के तेज को और हमारी आत्मा को ग्रसित करेगा। और अग्नि तत्व धनु राशि में केतु विराजमान है, यह भी वक्री है, और शनि मकर राशि में वक्री हैं, और शुक्र वृष राशि में वक्री हैं, और आग मृगशिर नक्षत्र मंगल का है, और आद्रा नक्षत्र राहु का है। ये दोनों भी एक दानवता की आग है, एक मानवता की आग है, और अंगारक योग बना रहा है। तो आ गई आग लगे प्रवृत्ति में, प्रकृति अग्निमय हो जावेगी। जब इतनी अग्नि प्रकट होगी तो प्रकृति उसे बुझावेगी। तो जब इतनी आग प्रकट हो जाए तो उसे ठंडा कौन करे। तो देखो, सिंह लगन में ग्रहण शुरू होगा, वो भी आग है। अब इसे बुझाने के लिए कौन कौन है देखिए, मकर जल की राशि है,
और उसमें शनि गुरु बैठे हैं। तो गुरु और शनि ठंडे होकर जल में बैठे हुए हैं, वक्री होकर भी जल में है, तो बुझाएंगे। और मंगल अग्नि तत्व है, वो मीन राशि में बैठ करके जल में बैठा हुआ है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, मीन जल में रहती है और जल में इस समय हनुमान जी है, तो वो भी जल में है। तो जल और शुक्र वक्री है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है आज, और कल बदल जाएगा, तो वो भी इस समय जल से थल के ऊपर आएंगे। और शुक्र भी जल में रहेगा वृष राशि के माय, और सूर्य बुध पृथ्वी पर हैं, जिसको राहु ग्रस जाए। तो 5 ग्रह वक्री हैं, और शनि मंगल और शुक्र जल में बैठे हुए हैं। और जल को सोखने का काम पृथ्वी भी करेगी, और जल को सोखने का काम सूर्य भी करेगा, क्योंकि सूर्य मध्य में आ जाएगा। तो सोचो सारी बुद्धि ही, और प्रकृति सूख सब जाए, अंगारक है योग ये, और ईश्वर सबई बचाए। योग कौन से पढ़ रहे हैं? गण योग पढ़ रहा है। गण माने मनुष्य, सुर नर मुनि जन सबकी रीति, तो इसमें सब गण आ गए। और वृद्धि, ये भी सूर्य का नक्षत्र है। तो मनुष्यों के अंदर अग्नि की वृद्धि करेगा, यह हमें साफ दिखाई देता है। और मंगल और राहु दोनों सेनापति हैं, ये अंगारक योग बना रहे हैं। और आषाढ़ का महीना बरसात का है, जल तत्वानि भूतानि, क्योंकि आषाढ़ के महीने में जब पूर्णिमा आती है तो कर्क राशि में सूर्य प्रवेश कर जाते हैं, तो जल में सूर्य चले जाते हैं। तो सारी पृथ्वी का जल और सारी प्रकृति ही सूख जाए, सारी बुद्धि ही सूख जाए, और ग्रहण खग्रास सामने आए, तो कैसे बचे इस ग्रहण से? सुनो उमा अब ज्ञान, कैसे मंत्र हम पढ़ेंगे तो हो जाए कल्याण, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो जितने भी जल के मंत्र हैं, अमृत उसको मान, ओम नमः शिव मंत्र का जाप करे इंसान। तो ओम नमः शिवाय अखंड ब्रह्मम तेजम च प्रतिभूतानि, ब्रह्म सत्य यथा तन गृहंति यंत मृत्युंजनम तम बाम मृत्युंजय तम नमः शिव। तो ओम नमः शिव मंत्र चंद्रमा का है, जल का है, क्योंकि शिव जी पर तो चढ़ता ही जल है। तो जल कैलाश का शिव जी के कमंडल में है। तो सारे संसार को यदि भगवान से मिलना है और अपनी काम क्रोध मदलोभ की अग्नि जो आपके शरीर में प्रकट हो रही है, इसे बुझाना है, तो सबसे श्रेष्ठ मंत्र इस ग्रहण में 6 घंटे तक आप ओम नमः शिव मंत्र का जाप करें। इससे आपको शांति मिलेगी। क्षीर सागर या भगवान विष्णु का मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। या फिर भगवान कृष्ण जो चंद्रवंश में हैं, उनके मंत्र का जाप करें, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री कृष्णा शरणम मम। और यदि ये भी नहीं आता हो तो वेद मंत्र है, त्वं शरणम ब्रजेश, त्वं शरणम ब्रजेश, त्वं शरणम ब्रजेश। तो 6 घंटे तक जपते रहो। और मंत्र दिया शिव ज्ञान, 6 घंटे में 6 अश्वमेध यज्ञ हो जाएंगे, बोले शिव भगवान। तो जो भी 6 घंटे तक लगातार जल मंत्रों को जपेगा, भगवान कृष्ण के मंत्रों को जपेगा, महादेव के मंत्रों को जपेगा या विष्णु के मंत्रों को जपेगा, भगवान उसको शांति प्रदान करेंगे, उसकी आत्मा में परमानंद हो जाएगा। और यदि आप दूसरे मंत्र जपोगे तो आग तो वैसे ही लग रही है, तो हम आग में आग लगाना नहीं चाहते, वरना हम आपको दुर्गा मंत्र भी दे सकते थे, हनुमान जी का मंत्र भी दे सकते थे, आपको चंडी चक्र मंत्र भी दे सकते थे, लेकिन आग लगाना ठीक नहीं, क्योंकि आग लगी अपने आप
और उसी आग को बुझाएंगे मृत्यु लोक में जाप सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो सिद्धि सब मिल जाए सारी, जपो कृष्ण श्री कृष्ण मुरारी। जप लो शिव भोले भंडारी और जप लो विष्णु मंत्र ये सारी। अगर जपे ये मंत्र तो हो जाए कल्याण, बालन बांका ग्रहण कर सके बोले शिव भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। क्योंकि मंत्र का मतलब क्या होता है? मन का त्राटक करना, मन को विचलित होने से रोकना, मन को आत्मा से मिलाना, मन को आत्मा के द्वारा परमात्मा से मिलाना, इसे त्राटक कहते हैं। यही सबसे बड़ी सिद्धि है जिसको देवगुरु बृहस्पति अपने देवताओं को और अपने शिष्यों को बचाते हैं। और दानव गुरु शुक्राचार्य मन की गति को तीव्र कर देते हैं और वो कहते हैं, दानव कहते हैं कि मन के इंद्रलोक में मन को घुमाओ। क्योंकि दानवों को इंद्रलोक का भोग अच्छा लगता है, अप्सराओं का नृत्य अच्छा लगता है, बार बार दानव शक्तियां इंद्रलोक पर हमला करती। तो इंद्रलोक इस पंच तत्व के शरीर में आपकी इंद्रियां हैं और आपका मन आपकी इंद्रियों के भोग को भोगना चाहता है। दुख का कारण यही है। जितने भी प्रश्न भगवान के सामने आते हैं, प्रभु मैं दुखी हूं, मुझे सुखी कर दो, मेरा काम तत्काल कर दो, तो भगवान कहते हैं कि पहले अपने मन को इंद्रियों के भोगने से तो बचाओ और मन को त्राटक करो। उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र मतलब मन का त्राटक करना, और त्राटक करके इंद्रियों के भोगों से, इस संसार के भोगों से अपने आप को अलग करके आत्मा के भोग को भोगो। क्योंकि आत्मा कोई भोग भोगती नहीं है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है और आत्मा ही परमात्मा के दर्शन करा सकती है, और आत्मदर्शन ही ईश्वर दर्शन है। और उस दर्शन करने का सबसे शुभ समय सूर्य ग्रहण है। क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा और मन है चंद्रमा जान, और पंच तत्व पृथ्वी बने तो इसको ग्रहण ही मान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो मन जीव और आत्मा जब एकाकार हो जाए तभी ग्रहण हो जाता है। शुभ वृत्ति ग्रहण करवाए, उसे ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण में काम क्रोध मद लोभ और इंद्रलोक के भोग, इंद्रियों के भोग, इनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आपने इनको ग्रहण कर लिया तो ये ग्रहण आपके लिए जहर हो जाएगा और आपकी सारी चित्त वृत्तियों को, प्रवृत्तियों को, आपकी प्रकृति को बदल देगा, और आपके विचार बदलते ही आपका संसार बदल जाएगा, लुट जाएगी आपकी जिंदगी। और अगर आपने ग्रहण काल में भगवान से अपनी लो लगाई और मन का त्राटक किया, ओम नमः शिव श्री कृष्ण शरणम मम त्वम शरणम ब्रजेश, ओम श्री विष्णु नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके आत्मा से मिलने का प्रयास किया, आत्मा से योग लगाया, तो परमात्मा से मिल जाओगे। क्योंकि आपने 6 घंटे तक अच्छी वस्तु भगवान का ग्रहण किया। तो भगवान को कोई भोग पसंद नहीं है, उनको तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या पसंद है। तो आप ग्रहण सब ये करो जो शिव जी रहे बताए, काम क्रोध मद लोभ का त्याग करो तुम जाए। तो जब तक ये ग्रहण पड़े 6 घंटे तक, रविवार 21 जून को पड़ रहा है, खग्रास ग्रहण है, महाभारत कर देगा आपके शरीर में, सारे जगत में। ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा, पाकिस्तान में दिखाई देगा, चीन में दिखाई देगा, प्रशांत महासागर में दिखाई देगा, हिंद महासागर में दिखाई देगा, अमेरिका में दिखाई देगा, अफ्रीका में दिखाई देगा, यूरोप में दिखाई देगा, और सबसे भारत में बहुत ज्यादा देर तक रहेगा। इसलिए भारत की अज्ञान फैलाने में सक्षम है। और यदि सोचो राजा और प्रजा में अज्ञान फैल जाए तो फिर उसका परिणाम क्या होता है? बुद्धि विस्मित हो जाए तो पागलपन छा जाता है, और बिगड़ जाए जब बुद्धि तो हाथ नहीं कछुआता है। तो शुद्ध बुद्धि देने वाले हैं। देखो श्री गणेश
मिथुन राशि पे आया है, देखो ग्रहण का आशेष, ये ग्रहण उनके ऊपर ही आया है। इसलिए अपनी बुद्धि को बिगड़ने मत दो, कुमति मत होने दो, अज्ञानता को ग्रहण मत करो। ये भगवान शंकर सारे संसार को, देवताओं को और हिमालय के ब्रह्मवेताओं को संदेश दे रहे हैं। और भारत की प्रजा भी इसे सुने, क्योंकि सत्संग सुनने में, भगवान का नाम सुनने में कोई पैसे की जरूरत नहीं है। खाली श्रवण भक्ति इसको कहे, ऊंचे कर लो कान, और जो बोले शिववाणी उनको सुनो लगाकर ध्यान, तो हो जाए कल्याण आपका और मिल जाए सब ज्ञान। अरे 6 घंटे में ही आपको मिल जाए भगवान। तो जो 60 साल में आपको नहीं मिले, वो 6 घंटे में मिल सकते हैं। और इसका वेद प्रमाण है कि जब लगाया ध्रुव ने त्राटक, तब सूर्य ग्रहण पड़ पाया था, और विष्णु सामने आए, उसके दर्शन उसको वहां पाया था। फिर प्रहलाद लगा जब त्राटक, और नारायण कर गए सब नाटक। नरसिंहावतार बन आए खंभ के पास, हिरणाकुश को मार दिया और फैला नरसिंह प्रकाश। और फिर देखो विभीषण आया, और शरण राम चरण गिर पाया। राजा बना दिया उसको, बना लंक नरेश। अंधकार लंका के हटा दिए, कट गए कोटि कलेश। अर्जुन को गीता के ज्ञान से विराट स्वरूप दर्शन करा डाले, और 5 पांडव हस्तिनापुर के राजा कृष्ण बना डाले। तो अब कल की अवतार का और भारत हो रहा प्रवेश, सारे राजताज बदलेंगे। और देखो संशय न होए, कोई संशय नहीं है, क्योंकि सारी प्रकृति को बदलने के लिए तो भगवान ग्रहण का योग बनाते हैं। तो सारे संसार और सारे जगत की प्रवृत्ति बदलेगी, प्रकृति बदलेगी, दानवतावाद नष्ट होगा, मानवतावाद की जय जयकार होगी। इसलिए हम भारत के राजाओं से, प्रजाओं से निवेदन करना चाहते हैं कि आप मानव कल्याण के कार्य शुरू करो, भगवान के भजन शुरू करो, भगवान को ही ग्रहण करो, राजताज को ग्रहण करना छोड़ दो। क्योंकि जब ग्रहण की बेला चल रही हो और कोई राजताज ग्रहण करने की बात सोचे, तो सोचो आंधी और तूफान उठे और ताज सभी उड़ जाते हैं। और अंगद जब लंका पहुंचा तो रावण ताज गिराते हैं। ग्रहण पड़ा था लंका में, अंगद कूदा जाए, रावण बचाए ताज को, पर ताज वहां गिर जाए। तो ये वेद प्रमाण बता रही है वाणी कि लंकापति रावण का ताज गिर गया था जब ग्रहण पड़ा। और अंगद अपने अंग से जब राम नाम करता हुआ अंगारक योग में पंपापुर का अंगारा लंका में कूदा, तो रावण के राज ताज गिर गए। ये वेद प्रमाण है। तो है संसारवासियों, कलयुग में आप इन ताजों को, सुरक्षा को आप कर नहीं सकोगे, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई यंत्र नहीं, ऐसे कोई अंग रक्षक नहीं जो आपकी रक्षा कर दे, आपके ताज की रक्षा कर दे। राज और ताज की रक्षा के लिए तो आपको भगवान के हाथ जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि भारत का ताज भगवान के हाथ में रहता है, और इस ताज की रक्षा भगवान करते हैं, चारों युगों में करते हैं। और उस ताज पर वही आदमी सुशोभित होता है जो भगवान का कृपा पात्र हो, चाहे वो कोई सा भी दल का हो। इसलिए भगवान की कृपा के बिना तो भारत का ताज मिलता नहीं है। अब जिसको ताज मिल गया उसे भगवान की कृपा लेना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना वो सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए अपनी सुरक्षा पहले करो, अपने ताज की सुरक्षा पहले करो, और सुरक्षा के लिए भगवान की शरण में जाओ, किसी इंसान की शरण में नहीं, किसी राजा की शरण में नहीं। क्योंकि 52गढ़ के 52 राजा, फूट पड़ी है भारी। अरे क्या ये युद्ध करें भारत से, और चूड़ी पहने सारी। तो चूड़ी मणि ये ग्रहण है, और चूड़ी पहनाने आया है। और चीन पाक के लिए देखो 2-2 चूड़ी लाया है। तो चूड़ी पहनाएगा, अरे भारत का ये राजा। अरे तेरी हिम्मत हो तो
देखो युद्ध करने तू आजा, घर या भारत से युद्ध होए तो हो जाए काम तमाम। अरे चरणों में झुक जाएगा, बोलेगा राम राम, बोलेगा राम राम, इसलिए राम राम बोलना पड़ेगा। तो सोच ले चूहे चुटिल्ले, तू किट किट टिक टिक करता है, अरे तेरा टिक टाक बंद हम कर देंगे जब भारत का सूरज उगता है। तो कल के अवतार का सूरज उग गया भारत देश, अरे सारे ही भारत के देखो कट गए कोटि कलेश। तो जितने भी है पाप जगत के उन्हें हटाने आए हैं, और कल की भगवान 21वीं सदी में भारत को बेकुंठ बनाने आए हैं। इस कारण इतनी बातें और शिव जी भी बतलाते हैं, और भारत तो भारत ही रहे इसे देव नंदन कानन बनाते हैं। तो सदी 21वीं में 33 करोड़ देवताओं के साथ भारत नंदन कानन बन जाए, सारे ग्रहण हट जाएंगे, बोले शिव मुस्काए। तो ये ग्रहण वाणी है, और आप चमत्कार के पीछे पड़ रहे हो, और चमत्कार बाजीगर दिखाते हैं कि ले 1 रुपए के 10 रुपए कर दूं मैं तत्काल, कलयुग का मैं भगवान हूं, डालूं तेरे काल। तो 99 आदमी काल नेमी है इस समय सारे जगत में, और चमत्कार दिखा रहे कि मैं भगवान हूं। हिरण्याकश्यप भी यही कहता था मैं भगवान हूं, रावण भी ये कहता था मैं भगवान हूं, कौरव भी कहते थे मैं भगवान हूं, कंस भी कहता था मैं भगवान हूं। और कलयुग में 99 बड़ी बड़ी शक्तियां ये कह रही हैं कि मैं भगवान हूं। तो सोचो भगवान 99 होते हैं या एक होता है? तो भगवान तो एक ही होता है, और 99 नकली होते हैं। तो नकली 99 लोगों को 99 के चक्कर में फंसाने के लिए भगवान ने यह ग्रहण बनाया है, जिसे खग्रास ग्रहण कहते हैं। और सारे संसार में ये शब्द आपको केवल वाणी ही सुना सकती है, और किसी को नहीं ज्ञान है। कैसे दे सुनाए, इतनी शक्ति है नहीं जो शिव का तीसरा नेत्र बन जाए। तो भगवान शंकर के पास तो तीसरा नेत्र है। अरबों वर्ष पहले और अरबों वर्ष आगे की घटनाओं को भगवान शंकर अपने तीसरे नेत्र से अवलोकन करने में सक्षम है, और उनके मुखार बिंद से जो वाणी झरती है वो वाणी उनकी विशेष शक्ति है, और वाणी से ही वेद बनते हैं। वेद से कभी वाणी नहीं बनी, इसलिए जिनकी वाणी हो सिद्ध सत्य वह है भोले भंडारी, और उनकी कृपा भारत पे हर युग में होती है सारी। तो कृपा करने आए थे देखो भोलेनाथ, ग्रहण ज्ञान सब दे दिया, बची यहां क्या बात। तो दो ही बात है, दो ही धर्म होते हैं, एक दानव धर्म होता है, एक मानव धर्म होता है। तो दानवता अधर्म का रूप है, और मानवता धर्म ध्वजा है। तो हम मानवता की धर्म ध्वजा को उड़ाएं और दानवताओं के ग्रहण को समाप्त करें। तो इसके लिए दानव और मानव कोई एक व्यक्ति नहीं है, 5 अरब 50 करोड़ लोग दानव और मानव से सम्मिलित हैं। अब जिन प्रवृत्ति को दानवता और मानवता कहते हैं, तो यदि आप अपने आत्मा में, अपने मन में, अपने हृदय में इंद्रियों के भोगों को सजाओगे, उनका माल बना लोगे, उनको डिस्को डांस और थिएटर बना लोगे, और उन डांस को देखने लग जाओगे, तो आपकी जिंदगी भी एक थिएटर और डांस बन जाएगी, और मिलने वाला कुछ भी नहीं। उनको खरीदने के लिए बल्कि आपको लक्ष्मी खर्च करनी पड़ेगी, और लक्ष्मी आपके पास है नहीं, क्योंकि अंगारक योग में सबका अंगारा बन गया, अर्थ चक्र अंगारा बन गया, और बजा जोर से नंगारा, और भूख चक्र भी चला जगत में, भूखा है ये जग सारा, और बुद्धि चक्र भी सूख गया सब, और बुद्धि का नहीं कोई है विचारा, और कृषि चक्र में देखो गिर गया धरती पे पारा, और देखो सेना की शक्ति को दुश्मन लगा रहा गारा,
पर हम ऐसा चूना लगाएंगे चूहा मर जाए बिल में सारा। तो इतने अंगारक बने और आग लगी है पंच तत्व में, और अंगारा ये जल जल जाए, काम क्रोध मद लोभ का जल रहा, और ये अंगारा तुम्हें जलाए। बचना चाहो अगर भारत वालों तो पंच तत्व को अंगारा नहीं बनाए। मन को मंत्रों से जोड़ो मोड़ो और आत्मा से इसे देहो मिलाए, और आत्मा मिलाएगी परमात्मा से तुमको, तो तुमको सारे काम सुलभ हो ही जाए, परम शांति मिलेगी तुमको। ये खग्रास ग्रहण हो ही जाए, 6 घंटे का ग्रहण तुम्हारा छक्के देगा सबके छुड़ाए। बचना हो तो जप लो मंत्र ये बालन बाका होने पाए। ये शिव जी की है ये वाणी, और अक्षर अक्षर वेद है सहाय, इसको सुनने और सुनाने वालों की। और देखो ग्रहण बालन बाका कर पाए, इस कारण इसे पहले सुनाया, ग्रहण पड़ेगा कल में जाए। आज सुनाती है शिव शक्ति, सुन लो है भारत जगमाए। भारत को तो हर युग में बचाने शिव शक्ति भारत में आए। आज भी आ गई है भारत में, जब तक ग्रहण नहीं टल जाए, भारत में ही खड़े रहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश सब ताए। और ब्रह्मवेता 33 करोड़ देवता भारत भ्रमण आ गए ताए। 8 कमट भारत कपाल और 14 भवन सन्नाटा पाए। अब सारे कमट मां खड़े रहेंगे, आज्ञा विष्णु देंगे ताए। ग्रहण पड़ेगा जब ये बारी, सन्नाटा तब वहां मच जाए। घोर युद्ध और महाभारत को देखो बिगुल कहीं बज जाए। आंधी और तूफान उठेंगे, प्रकृति प्रकोप बवंडर छाए, राज ताज हवा में उड़ जाए, ऐसी ग्रहण छाया पड़ जाए। सबको रोके शिव शक्ति और शांताकारम रूप। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। ओम रामचंद्राय नमः, राम भद्राय नमः, राम रामाय नमः, राम शिवाय नमो नमः। श्री रामेश्वरम शरणम शरणम। ओम कुमारिका क्षेत्राय नमः। ओम शांति शांति शांति। शांताकारम भगवान विष्णु हमारे भारत देश की रक्षा करो, क्योंकि सारे विश्व को आप शांत करके क्षीर सागर बना देते हो। इसलिए हे शांताकारम भगवान विष्णु, इस कमलासन को छोड़ करके आप इस भारत सन पर पधारो, भारत की सैया पर आओ। ये बैकुंठ समान और ये भी आपका भवन है, जल्दी आओ भगवान। तो भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को भारत में बुलाया। भगवान प्रकट हो गए, 4 चतुर्भुज रूप तुम्हारा, और देखो प्रगटे आए और शांति का संदेश भारत रहे सुनाए। भारत में नहीं हो शांति, शांति शांति हो, कैसा भी खग्रास ग्रहण हो, कुछ भी नहीं क्षय हो। इसलिए आप है भारतवासियों, 1.25 अरब भारतीयों, आप केवल जब ग्रहण पड़े 6 घंटे तो कम से कम भगवान की नामों का ग्रहण करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमः शिवाय, ओम श्री कृष्ण शरणम मम त्वम शरणम ब्रजेश। ये जल मंत्र है, हमें जल की जरूरत पड़ेगी, वरना अग्नि सारे जल को सोख जाएगी, और जब अग्नि जल को सोख जाती है तो फिर कल नहीं रहता, फिर तो दलदल हो जाता है। इसलिए दलदल से बचने के लिए हमें जल की जरूरत है, और जल मंत्रों से मिलेगा, और मंत्र आपको बता दिए गए हैं। इसलिए आप इन मंत्रों का जाप करें और सर्व सिद्धियों से भी बड़ी सिद्धि भगवान की कृपा प्राप्त करें, क्योंकि सिद्धियां भी आपका ज्यादा साथ नहीं देंगी। तो हम भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए इन मंत्रों का जाप करते रहें। जिसकी जैसी इच्छा होगी, जिसकी जैसे पुण्य होंगे, भगवान उनकी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को गुप्त नवरात्रा में पूरी कर देंगे। इतनी जल्दी आज तक किसी की मनोकामनाएं पूरी की नहीं है, क्योंकि 22 तारीख को गुप्त नवरात्रा होगा। और श्री गणेशाय नमः लंबोदराय गदंताय। तो धूम्रकेतु गणादि अक्षय भालचंद्र गजानन, तो जितने भी राहु केतु और धूम केतु होते हैं उनको गणेश जी समाप्त कर देते हैं। तो श्री गणेशाय नमः 22 तारीख को कहें, 22 तारीख को
अमृत बरसेगा, सोमवार का दिन होगा, गुप्त नवरात्रा होगा और 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश पूरे गुप्त नवरात्रा में बद्रीनाथ में मनाएंगे। जगन्नाथ भगवान भी वहां होंगे, गणेश जी वहां होंगे, शिव जी वहां होंगे और सारे ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहां होंगे। तो ये गुप्त नवरात्रा बड़ा विचित्र होगा, इसकी बारे में बाद में बताएंगे। अभी तो आप बस इतना ही ग्रहण करें और अपना कल्याण करें, अपने देश भारत का कल्याण करें, सारे विश्व का कल्याण करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।